12,460 शिक्षक भर्ती के समस्त आवेदकों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमके टीचिंग पॉइंट में। सभी साथियों से मेरा निवेदन है, कृपया वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। साथियों, बात करें स्कूल आवंटन के पेज में, जैसा कि साथियों कई तरह की जो है संशय की स्थितियाँ चल रही हैं और कई तरह से प्रयास भी किए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है स्कूल आवंटन को लेकर के स्थिति स्पष्ट हो। हालांकि साथियों, आज के घटनाक्रम पर अगर बात करें तो कहीं कहीं से स्पष्ट हो रहा है कि विभाग के माध्यम से जो है स्पष्ट रूप से जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उस पर न्याय विभाग से चर्चा की जा रही है और 1 से 2 दिनों में स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। और साथियों, कई तरह की चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इम्पैक्ट भी है। तो इन सभी चीज़ों को अगर हम समराइज करें तो साथियों, आप सभी के लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि स्कूल आवंटन जल्द से जल्द सुनिश्चित हो। जो भी स्थितियाँ हैं कहीं ना कहीं उनको क्लियर किया जाए और जल्द से जल्द स्थितियाँ स्पष्ट की जाए। कुछ साथियों का मत है कि विधानसभा या जो आप सभी का जो सत्र चल रहा है वर्तमान में, इसके बाद निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि वर्तमान में कई सारे मुद्दे भर्तियों को लेकर के हैं जिन पर लगातार शिक्षा मंत्री जी विभागीय मीटिंग ले रहे हैं, क्योंकि लगातार जो है स्पष्ट रूप से देखेंगे तो इनको जो है सदन में इस मामले को लेकर के उठाए जा रहे हैं और उन पर जो है कहीं ना कहीं चीज़ें स्पष्ट होने की संभावना है। लेकिन साथियों, आप सभी को अवगत करा दें, 12,460 शिक्षक भर्ती का मुद्दा है अब जो है स्पष्ट रूप से सदन में ना उठने का एक ही स्पष्ट रुख है कि कहीं ना कहीं इसको लेकर के अब जो है स्पष्टता नहीं दिख रही है। आशा करेंगे इस पर भी प्रयास किया जाना चाहिए साथियों के माध्यम से, क्योंकि साथियों आपने कई बार प्रयास किया है सचिव सर से इस चीज़ को समझ कर जानने के लिए कि आखिर स्कूल आवंटन कब होगा। तो साथियों, आप सभी को आश्वासन मिल रहा है कि जल्द ही किया जाएगा और ये स्पष्ट नहीं हो रहा है कि आखिर स्थितियां क्या हैं जिनके कारण स्कूल आवंटन रुका हुआ है। और साथियों, ये कायस जो लगाए जा रहे हैं वो ऐसे ही नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है 7 के बाद 8 तारीख को जब अर्चना राय की याचिका पर सुनवाई होती है और उसके बाद भर्ती प्रक्रिया को आगे ना बढ़ाने का एक ही स्पष्ट मत दिख रहा है कि सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर के कुछ स्थितियां दिख रही हैं। अब यहाँ पर साथियों बात करें, अगर ऐसी स्थिति है तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर के क्या स्थितियां हैं। तो साथियों, अभी की स्थिति देखेंगे तो जो है केस 2 तारीख की जो टेंटेटिव डेट दिखाई जा रही थी अर्चना राय वाली केस पर, उसमें स्टेटस में अब ओवी डेट शो नहीं हो रही है। यानी साथियों, आप सभी को अवगत करा दें, अब और प्रयास करने की सख्त जरूरत है। हालांकि साथियों, अगर सरकार से जो हलफनामा मांगा गया है, अगर सरकार के पास हलफनामा जो है तैयार हो जाएगा तो अर्जेंसी में सुनवाई को लेकर के स्थिति हो सकती है। लेकिन साथियों, ये तभी संभव है जब इसको लेकर के कहीं ना कहीं शासन स्तर से प्रयास किया जाएगा। तो आशा की जाती है आप सभी का एक ही नहीं 2-3 प्रयास होने चाहिए। एक तो अगर स्पष्ट रूप से कोर्ट के आदेश का कोई भी इम्पैक्ट नहीं है तो स्कूल आवंटन को लेकर के जल्द से जल्द स्पष्टीकरण दिया जाए और हो सके तो जल्द से जल्द दिशा निर्देश जारी किए जाएं। अगर कोर्ट का इम्पैक्ट है तो उस आदेश का अनुपालन करने को लेकर के शासन स्तर पर यह प्रयास किया जाए कि इसको लेकर के जल्द से जल्द स्थिति स्पष्ट की जाए और जल्द से जल्द जो है कहीं ना कहीं स्कूल आवंटन की प्रक्रिया को संपन्न कराने को लेकर के अगर कोर्ट में स्थिति या हलफनामा अपना रखना है, अपनी बातों को रखना है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए कहीं ना कहीं स्थिति को स्पष्ट किया जाए। साथियों, फरवरी मंथ के बाद आप सभी को पता है आगे लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत अहम चीज़ें हो सकती हैं, निषेधाज्ञा वगैरह आ सकती है, आचार संहिता लग सकती है। तो इन सभी बातों को हमें जो है ध्यान में रखना होगा, क्योंकि साथियों स्कूल आवंटन के परिप्रेक्ष्य में अब तरह तरह के जो है कहीं ना कहीं प्रश्न निकल कर आ रहे हैं। लेकिन साथियों, आशा करेंगे जल्द ही इनका निस्तारण करने को लेकर के कोई विभाग के माध्यम से उचित कदम जरूर उठाया जाएगा। अब साथियों, यहाँ पर बात कर लें, आप सभी को पता है सेकेंड काउंसलिंग ओपन टू ऑल हुई, उसके परिप्रेक्ष्य में आप सभी को पता है कोर्ट में केस हुए हैं और एक अहम केस जो स्पष्ट रूप से हाईकोर्ट में हुआ उसकी सुनवाई हुई 25 जनवरी को और उसके बाद साथियों स्पष्ट रूप से जो है नोटिस जो है जारी की गई। लेकिन साथियों, आप सभी को अवगत करा दें, आज महत्वपूर्ण सूचना जो आ रही है वो नोटिस जारी करने के परिप्रेक्ष्य में है। साथियों, ये वो डायरी नंबर और याचिका नंबर आप सभी के सामने है, केस का स्टेटस है, यानी साथियों डायरी नहीं केस का स्टेटस में केस नंबर है साथियों 549/2024 है। साथियों यहाँ पर देख सकते हैं इसकी सुनवाई 25 जनवरी को हुई है और ये आप 27 फरवरी को इसकी सुनवाई को फिक्स किया गया है। और ये सामने आप सभी के आदेश है साथियों, इस आदेश में आप देख रहे हैं स्पष्ट रूप से जो है कहीं ना कहीं जो पार्टी नंबर 1 में देख सकते हैं, पार्टी नंबर 2, पार्टी नंबर 3 सभी को कहीं ना कहीं देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर एक महत्वपूर्ण चीज़ इंगित की गई है कि इश्यू नोटिस जो है अपोजिट पार्टी की यहाँ पर बात की गई है और अपोजिट पार्टी को जो है 4 सप्ताह का समय दिया जाता है कि काउंटर एफिडेविट फाइल किया जाए और ये जो है सुनवाई 27/2/2024 को जो है सर्विस रिपोर्ट के साथ जो है सूचीबद्ध की जाए।
अब यहाँ पर साथियों आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं जो इसमें रिस्पोंडेंट बनाए गए थे, जो स्पष्ट रूप से आप यहाँ पर इंगित किए गए हैं। पहला आपका रिस्पोंडेंट जो है स्टेट ऑफ यूपी, जो आपका बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट है। दूसरा बेसिक एजुकेशन बोर्ड जो है इलाहाबाद थ्रू सेक्रेटरी, और जो है डिस्ट्रिक्ट बेसिक एजुकेशन ऑफिसर। और इसके अलावा अन्य को भी यहाँ पर बनाया गया है पार्टी, लगभग 6 लोग जो है पार्टी बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और जान सकते हैं कि इन्हें ही कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर नोटिस जो है सर्व कराया गया है। और इसको लेकर के यहाँ पर अपडेट भी दी गई है कि लीगल टीम के द्वारा ओपन टू ऑल मैटर में सभी विपक्षी पार्टियों को आज नोटिस जारी करवा दिया गया है। लीगल टीम एक रणनीति के तहत कार्य कर रही, सभी लीगल टीम से जुड़े जो लोग लीगल टीम से जुड़ चुके हैं उन सब जो उन कहीं ना कहीं लीगल टीम ने स्पष्ट तौर पर ये कहीं ना कहीं स्पष्ट किया है कि जो है नोटिस जो है सभी जो विपक्षियों को स्पष्ट रूप से जो है जारी करवा दी गई है। अब साथियों यहाँ पर हम बात कर लें सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को लेकर के कुछ आवश्यक और महत्वपूर्ण पहलुओं पर। एक तो साथियों हमने कहा कि आप सभी को प्रयास करना पड़ेगा, अगर कोर्ट से ही स्थितियाँ स्पष्ट होनी है तो हमें अर्चना राय वाली याचिका की सुनवाई को लेकर के प्रयास करना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट की में उसकी सुनवाई हो। कारण क्या है साथियों, आप सभी को पता है। इसके अलावा अन्य भी केस जो है सूचीबद्ध हो रहे हैं। हाई कोर्ट में 2 केस हो चुके हैं ऑलरेडी, आप सभी को पता है, और सुप्रीम कोर्ट में जो है आप सभी को पता है एक और केस फाइल हो चुका है। तो इस प्रकार से हम अर्चना राय की याचिका जो है कहीं ना कहीं उस पर बात करते हैं साथियों, क्योंकि ये आपके काउंसलिंग शेड्यूल आने से पहले ही ये याचिका की गई थी कोर्ट में, तो इसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा है साथियों। इसके अलावा अन्य जो याचिकाएं हैं कहीं ना कहीं इसी से टैग होती जाएंगी, लेकिन हमें अर्चना राय वाली याचिका पर ज़्यादा विशेष तौर पर गौर करना पड़ेगा, क्योंकि साथियों अगर उसकी सुनवाई जल्द सूचीबद्ध हो जाती है तो कहीं ना कहीं स्थितियाँ क्लियर हो जाएंगी जो भर्ती के परिपेक्ष में गतिरोध बने हुए हैं। क्योंकि सभी का प्रयास जारी है, अपने स्तर से सभी प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो स्पष्ट रूप से अपने जनप्रतिनिधि से मिलकर के अपनी बात को जो है विभाग तक पहुंचाने का प्रयास हो, या अन्य जो भी माध्यम आपके प्रयास के हैं कहीं ना कहीं सराहनीय है। और आशा करेंगे ये आपके सराहनीय प्रयास जल्द ही सकारात्मक जो है परिणाम लेकर के आएंगे। लेकिन साथियों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रयास के साथ साथ यहाँ पर कोर्ट में बढ़ रहे केसों की संख्या कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय भी बना हुआ है, क्योंकि साथियों आप सभी को पता है सेकेंड काउंसलिंग ओपन टू ऑल होने के कई जो है साथियों के मन में संशय है, इसलिए वो कोर्ट की राह जा रहे हैं और अपनी बात कोर्ट के माध्यम से रखने का प्रयास कर रहे हैं। और उनको पूर्ण संभावना लग रही है कि कोर्ट जल्द ही उनके लिए कोई महत्वपूर्ण निष्कर्ष जरूर निकालेगा। तो आशा करेंगे इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को लेकर के आप सभी के लिए आवश्यक सूचना आती रहेगी हम आपको अवगत कराते रहेंगे, और आपके 6470 पदों की भर्ती प्रक्रिया के परिपेक्ष में जो भी अपडेट होगी आपको हम वीडियो के माध्यम से अवगत कराते रहेंगे। आशा करेंगे आपके जो परिणाम वर्तमान, आपके जो प्रयास वर्तमान में हैं, इनके जल्द ही सार्थक परिणाम आप सभी को देखने को मिले। और सबसे पहला कार्य जो रुका हुआ है वो है स्कूल आवंटन का। अगर इस पर किसी भी तरीके से अगर कोई स्टेटस को की स्थिति से नहीं रुका है तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के अब जो है जल्द से जल्द प्रयास करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, और विभाग को तय समय के अंतर्गत ही दिशा निर्देश जारी कर देने चाहिए, जिससे एक महत्वपूर्ण जो है कहीं ना कहीं संशय का अंत हो सके। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट अपडेट के साथ। जैसा जो भी कुछ अपडेट होगा हम आपको जरूर प्रोवाइड कराएंगे। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।